बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल। हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो मक्का और मदीना में जाए और लोगों की खिदमत करे। इसके लिए कोई उम्र जो है वो आपको नहीं देखता, कोई इंसान अपनी उम्र को नहीं देखता, कोई इंसान जो है वो अपने स्टेटस को नहीं देखता, कोई इंसान अपनी तालीम को नहीं देखता। बस उसकी एक दिल की ख्वाहिश होती है कि वो जाए और हरमैन में लोगों की खिदमत करे। वो डिफरेंट जॉब्स में जाके अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं और सऊदी गवर्नमेंट को पूरी दुनिया से हरमैन के लिए जब हज का सीज़न स्टार्ट होता है उसकी खिदमत के लिए, वहाँ पे सफाई के लिए और भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए वहाँ के लोगों की ज़रूरत होती है। तो पूरी दुनिया में जो है वो उसकी एक जॉब्स जो हैं वो अनाउंस्ड होती हैं और पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने अब वीज़ा पॉलिसी को थोड़ा सा आसान किया है और कोशिश की है कि पाकिस्तानी लोग भी आएँ। जैसा कि हज़ारों लोग पाकिस्तान से हर साल जाते हैं और वहाँ पे जाके अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं और फिर वापस आते हैं और कुछ लोग वहीं पे अपनी जॉब कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसा ही जो है वो हरमैन ने भी अपनी जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी है। और अगर आपकी उम्र जो है वो 23 से 40 साल के दरमियान है और आप एक वैलिड पासपोर्ट रखते हैं, आपके पास इस स्पेसिफिक उम्र में आपकी एज फॉल करती है, तो आप हरीमैन में जॉब के लिए, स्पेशली क्लीनिंग जॉब के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी हैं जो कि आपको अप्लाई करने से पहले देखने चाहिए। आपका पासपोर्ट, आपका मेडिकल, आपका जो इसके अलावा आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट वो चाहिए होते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें भी आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अपने कान और दिमाग को आपने खोल के रखना है और जब भी आपने किसी के साथ बात करनी है तो आपने प्रॉपर तरीके से बात करनी है और कोशिश करनी है कि आप फ्रॉड से बच सकें। ये एक ऐसी जॉब है जो इंसान, हर मुसलमान चाहता है, हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो हरमैन की ज़ियारत भी करे और वहाँ पे जाके काम भी करे। और पूरी दुनिया से, स्पेशली पाकिस्तान और भारत से बहुत सारे लोग हमेशा जाते हैं, हर साल जाते हैं और वहाँ पे जाके लोगों की खिदमत करते हैं और उस पूरे सीज़न को इंजॉय करते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप बंगाली हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप करीबी मरकज़ जो भी है, जो आपके एजेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे आप पूछ के जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको वीज़ा कंपनीज़ देती हैं। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन का जो शिकार हैं लोग, वो पहले जनाब ये कह रहे थे बिन लादेन कंपनी जो है वो इस चीज़ को वीज़ा इशू करती है हरमैन में जो क्लीनिंग की जॉब है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अब जो है वो बिन लादेन कंपनी ख़त्म होने के बाद जो है वो अल मजाल एक कंपनी है जो इस सारे मैटर्स को देखती है सऊदीया में। और अगर आप अल मजाल कंपनी में आपको कोई वाकफ़ियत है या कुछ जान पहचान है तो आप वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है, बहुत सारे लोग जो हैं उनका वज़न जो है वो 80 केजी से ज़्यादा होता है। अगर आपका 80 केजी से ज़्यादा वेट है तो फिर आप हेयरमैन की जॉब के लिए, स्पेशली क्लीनिंग की जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप जो है वो अंडर 80 हैं तो आप फिर जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है वो चल रहा है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे एजेंट्स जो इस टाइम के ऊपर मौसमी एजेंट बाहर निकलते हैं, वो आपको कहते हैं जनाब हेरेमैन्स की जॉब्स आई हुई हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजें। फिर वो आपसे एडवांस की डिमांड करते हैं, तो आपसे डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप के ऊपर मंगाते हैं। तो अगर आपको कोई बंदा फिजिकली अपने ऑफिस में नहीं बुला रहा और बता नहीं रहा कि यार किस किस तरह काम करना है, तो आप जो है वो, या किस किस तरह अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मेडिकल कहाँ से होगा, ये सारी चीज़ें अगर वो आपको नहीं बताता तो आप जो हैं वो उसको किसी भी किस्म का कोई भी एडवांस मत दें। अच्छा, इसमें होता ये है कि नॉर्मली जब आप अप्लाई करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट देते हैं, डॉक्यूमेंट का अप्रूवल हो जाता है, तो उसके बाद वो आपको, आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ पे जो उनके रिकमेंडेड मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ से जाके आपने अपना मेडिकल कराना होता है। जब आपका मेडिकल हो जाता है तो उसके बाद आपके फिंगर प्रोटेक्टर वगैरह जब सारा कुछ हो जाता है तो फिर आपसे वो एडवांस मांगते हैं, जो कि कंपनी के पास, अगर कंपनी ने अपने जो रिकमेंडेड जो एजेंट्स हैं उनको वीज़ा दिया हो, जैसा कि लाहौर में बहुत सारे लोग हैं, इस्लामाबाद में हैं, पिंडी में है, ये आपको खुद जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपर इस कंपनी ने वीज़ाज़ दिए हुए हैं। तो आप वहाँ पे जाके जब सारा अप्लाई करेंगे तो आप डेफ़िनेटली वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उनको आप, जब ये सारी चीज़ें आपकी हो के आ जाएंगी तो फिर आप उनको एडवांस आपसे मांगेंगे, फिर आप एडवांस दें और जैसे ही आपका वीज़ा लगता है तो उसके 4-5 दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद आप जो है वो ट्रैवल करके मक्का जा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे फ्रॉड्स हैं, आपको फ्रॉड्स देखने की ज़रूरत है। लोग एडवांस पेमेंट्स मांगते हैं और वो आपसे कहते हैं जी आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दें, हम देख लेते हैं, आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो चुका है। तो अगर ये सारी की सारी चीज़ें
आपसे कोई बंदा बड़ी जल्दी में कर रहा है तो प्लीज़ पहले इन्फॉर्मेशन देख लें, पहले सारा कुछ देख लें कि यार एक्चुअली जो है वो ये जो बंदा है ये ठीक भी है या नहीं है। अगर ये ठीक है तो फिर आप उसको पेमेंट दें, अगर ठीक नहीं है तो प्लीज़ जो है उसको पेमेंट मत दें, कल फिर आपको किसी किस्म का परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब बहुत सारे लोग इसमें जो हैं वो आते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास वीज़ाज़ हैं, जो कि उनके पास वीज़ाज़ नहीं होते हैं। फिर वो आपके साथ आएँ-बाएँ शाएँ करते हैं और अल्टीमेटली आपको नुकसान होता है। तो अगर आप हर के लिए जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, जाके इस कंपनी को देखें। इस कंपनी में पाकिस्तान से कौन-कौन से एजेंट्स हैं जिनको कंपनी ने खुद वीज़ा दिया हुआ है कि आप इतने वीज़ों को एक कैटेगरी बना के दी हुई है, या वीज़ा का एक जो है जिसको आप कह लें कि एक उनको एक लिमिट दी हुई है कि इस लिमिट में आप जो है वो वीज़ा इशू कर सकते हैं। तो अगर आप कंसर्न जो रिकमेंडेड ऑथेंटिक सोर्स है आप उसके थ्रू अप्लाई करें, या आपको कोई जान पहचान वाला बंदा है जिसने पहले किसी कंपनी के थ्रू अप्लाई किया हुआ है और उसको पहले से पता है, तो आप अगर खुद भी अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप उससे मशवरा कर लें। आपके दोस्त अहबाब में, आपकी फैमिली में कोई बंदा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब इस चीज़ का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप लॉन्ग टर्म परेशानी से बच जाएँगे। बहुत सारे लोग एडवांस माँगते हैं और बाद में आपको पैसे वापस नहीं करते और आपका काम भी नहीं होता और आप जो है वो लारे पे रहते हैं। फिर अल्टीमेटली जो है वो आपको ना पैसे वापस करते हैं, ना आपको जो है वो वीज़ा मिलता है। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मलेशिया के हवाले से तमाम वीडियोज़ हमारे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। सऊदीया की सीरीज़ भी हम कोशिश करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता जो अपडेट्स आ रही हैं हम आपके साथ शेयर करें। हमारे पेज को फ़ॉलो कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।